बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार प्रदेश लोजपा रामविलास किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिल्कुल रामविलास पासवान जी जैसी छवि दिखती है और वह ईमानदार और जनता के हित में कार्य करने वाले राष्ट्र के नेता हैं। उन्होंने स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जो बातें कही वो बिल्कुल सच हैं। बिहार में शराबबंदी के नाम पर आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और महिलाओं के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, जो अति निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ही लोजपा के असली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे गुट के नेताओं को जनता ने नकार दी है। आने वाले भविष्य में बिहार के उभरते हुए मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान एक न एक दिन सत्ता में जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि पारस गुट का जो कार्यक्रम था वह पूर्ण रूपन विफल रहा। काफी कम संख्या में लोग आए थे, जो चिराग जी के द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह में सुपरहिट रहा। लगभग 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में किसानों का धान का बीज खाद मिल रहा है, चारों तरफ कालाबाजारी का बोलबाला है, जिसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त। और हम लोग चिराग पासवान जी को सेकंड रामविलास पासवान जी के रूप में मानते हैं और हाजीपुर से हम आते हैं। 45 साल रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर का नेतृत्व किया और अगले 2024 के चुनाव में चिराग पासवान जी हाजीपुर का ही नेतृत्व करेंगे हैं और उनको सेकंड रामविलास पासवान के रूप के हाजीपुर के रूप देख रहा है। तो क्या आप मानते हैं आज विरोधी का पूर्णतः विफल रहा, टाटा फिश हो गया, विरोधी कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है। तो मिथिलांचल में क्या स्थिति है आपकी? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता का अंतिम परिणाम 14/7/2021 को आया था, जिसके बाद 24/8/2021 को अनुसंधान पथ निर्माण विभाग बिहार को भेज दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को कहना है कि ना ही आज तक उन्हें विभाग का आवंटन आया, ना ही इसके बारे में कोई नोटिस दिया गया और कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि प्रक्रिया चल रही है और फाइलें सामान्य प्रशासन विभाग, सीएमओ ऑफिस, विधि विभाग इत्यादि में भेजा गया है। विभागों से भटकते हुए लोग, लेकिन कहीं भी विद्यार्थियों को आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। सभी अभ्यर्थी इस कठिन समय से मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। झुग्गी सम्मान यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे। झुग्गी में जाकर झुग्गीवासियों की समस्याओं से अवगत हुए। श्री नड्डा पटेल नगर विधानसभा के सब्जी मंडी आनंद पर्वत स्थित झुग्गीवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गियों और गरीबों का कोई विकास नहीं कर रही है, सिर्फ केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर अपनी नाकामियों से पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित संस्थाओं और केंद्र सरकार की आलोचना करना इनकी फितरत बन गई है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने झुग्गीवासियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार जरूर करेगी। उन्होंने जनता से संवाद भी स्थापित कर दिल्ली सरकार की नाकामियों का उल्लेख किया। झुग्गीवासियों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, भाजपा विधायक दल के नेता रामवीर सिंह विधूरी, सभी भाजपा विधायकों एवं पदाधिकारियों तथा हजार कार्यकर्ताओं के साथ झुग्गी सम्मान यात्रा में पहुंचे तो स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। अपने ऊपर नहीं लेना, जो काम नहीं हुआ केंद्र सरकार ने नहीं किया और जो काम हो गया किया मोदी जी ने अपनी तस्वीर चिपका के आगे बढ़ा दिया। यही काम पकड़ा हुआ और कोई काम नहीं। एडवर्टीजमेंट 60,000 करोड़ रुपीस ये जल निगम का लोन है 2015 से। सीएजी ने 23 चिट्ठियां लिख चुकी है। सीएजी कैग कोई जवाब नहीं। संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का डिसरिस्पेक्ट करना, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना, उनका श्रीनगर की जनता से जब पूछा गया कि क्या उन्हें साफ पानी मिल रहा है तो जनता ने ना में जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने संवाद स्थापित करते हुए पूछा, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में लाना चाहिए? जनता ने कहा कि नहीं। इस तरह से
झुग्गी सम्मान यात्रा को सफल बनाने के लिए पटेल नगर विधानसभा में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर दिल्ली सरकार और उसके मुखिया पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करने से जनता का भला नहीं हो सकता। झूठे वादे करने वाले को जनता नकार देती है, इसलिए नेताओं को झूठा वादा भी कभी नहीं करना चाहिए। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था। यात्रा रही है उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय जेपी नड्डा जी के आदेश पर मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के सम्मान में उनको सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिस तरह से समुद्र में लहरें हिलोरे मारती हैं, उसी तरह से इस मैदान में मेहनत कश कबीरे लोगों की ये भीड़ हिलोरे मार रही है। मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और आदेश गुप्ता जी की झुग्गी झोपड़ियों में जो सफल यात्रा रही है उसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय जेपी नड्डा जी के आदेश पर इस कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना पीड़ितों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। कोरोना पीड़ितों के लिए पका पकाया भोजन, मोदी राशन किट, दवाई, कपड़े, हर तरह की सुविधाएं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्ध कराते रहे। मैं आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में 12 सांसदों को निलंबित किया गया। उसके बाद राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस के नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उपाध्यक्ष जी का फैसला अति दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बेल में जरूर गए थे, लेकिन किसी भी तरह का संवैधानिक हरकत उन लोगों ने नहीं किया। सभी विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक राज्यसभा संसदीय दल के नेता के साथ चल रही। अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो वे लोग सदन का बहिष्कार करेंगे और सदन में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन घटना घटी थी उसको भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है कि वो संसदीय इतिहास में वो काला दिन था, जिसकी घटना थी जिसके लिए आपने फोन किया। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि क्या हुआ है। रेल में जाने के अलावा मैंने आज तक ऐसा कोई व्यवहार किया नहीं। कोई मेरा 2 दशक से ज़्यादा का सार्वजनिक जीवन है और कभी भी इस तरह का काम मैं किया नहीं। लेकिन किस आधार पर ये सिलेक्टिव फैसला हुआ है मैं नहीं कर सकता। आगे क्या करेंगे आप? नहीं, अभी पूरी पार्टी, सभी पार्टी मिलके 12-14 पार्टी मिलके फैसला कर रही है और इसका मुखालफत होगा। अगर फैसला नहीं बदला जाता है तो क्या करेंगे? नहीं तो बैकआउट करने का फैसला हो सकता है पूरा सदन में। फिर कोई पार्टी जाएगी नहीं। अपना जो करना है करे सरकार। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 नवंबर 2021 को सोमवार को जंतर मंतर दिल्ली पर पृथक मिथिला राज्य के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली को उचित अधिकार, पाठ के स्थायी समाधान, मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता जदयू नेता एवं पूर्व MLC डॉक्टर विनोद चौधरी ने की। उन्हें मंच पर मिथिला के पारंपरिक भाग और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। धरने का संचालन प्रोफेसर अमरेंद्र झा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र का विकास असंभव है। सरकार के संसद तथा संघर्ष जारी है और यह आंदोलन पृथक मिथिला राज्य के गठन तक अनवरत जारी रहेगा। संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी इंजीनियर शशि कुमार झा ने अपने संदेह में एम्स, IIT, IIM की स्थापना की मांग की। 6 वर्ष पहले घोषित एम्स का काम अभी तक नहीं होना है। राज्य और केंद्र सरकार का मैथिल के प्रति सौतेलापन व्यवहार दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2021 की रिपोर्ट में भी बिहार गरीबों के देश भर में अव्वल रहा है। नमस्कार मिथिला। 29 नवंबर 2021 के
जंतर मंतर दिल्ली पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति द्वारा पृथक मिथिला राज्य, मिथिला के सर्वांगीण विकास, बाढ़ के अस्थायी समाधान, मैथिली भाषा के उचित अधिकार सहित जतेक ज्वलंत मुद्दा छै ओहि पर आइ धरना है। आइ दिल्ली NCR से मैथिल जंतर मंतर पर जमा भेले थे। आज मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि मिथिला के विकास के लिए, मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए, मिथिला के उत्थान के लिए एक एम्स जो 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, अधर में लटका हुआ है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिथिला के प्रति